006, छोटे 007, ठाकुर 008, पतले 009। ये किसी जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के देसी वर्जन वाले टाइटल नहीं है, बल्कि माफिया डॉन अतीक अहमद की क्रिमिनल कंपनी के कोड वर्ड है। वो बदमाश कंपनी जिसके हर गुर्गे के पास होता था आईफोन, एक दूसरे से बात करने के लिए सिर्फ फेस टाइम ऐप, और हर बदमाश का अपना एक कोड नेम। जरा ये भी जान लीजिए कि किसको क्या कोड नेम दिया गया था। अतीक अहमद का कोड नेम बड़े 006, खालिद अजीम उर्फ अशरफ का कोड नेम छोटे 007, अतीक के बेटे असद का कोड नेम अंश _ यादव 00, अतीक के जेल में बंद बेटे अली का कोड नेम पतले 009, बिहार के रहने वाले शूटर अरमान का कोड नेम बिहार टावर। सूत्रों के मुताबिक इन कोड नेम का इस्तेमाल फेस टाइम ऐप पर सभी की आईडी बनाने के लिए किया गया। इस आईडी में किसी भी बदमाश के नाम का खुलासा नहीं होता था। उमेश पाल की हत्या से पहले सभी आरोपी आईफोन पर फेस टाइम ऐप के जरिए ही आपस में बात करते थे। सूत्रों से यह भी पता चला है कि खुद अतीक अहमद के पास भी साबरमती जेल में आईफोन था। अतीक और उसका भाई अशरफ प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपने एक गुर्गे नियाज से लगातार फेस टाइम पर बात कर रहे थे। वो इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि उमेश पाल मारा गया या नहीं। हत्याकांड के बाद नियाज ने अतीक से इस बात की पुष्टि की कि उमेश पाल मारा गया। वो अतीक का गुर्गा नियाज ही था जिसने उमेश पाल मर्डर केस से पहले रेकी की थी। रेकी करने वाले नियाज का कोड नेम था XYZZ1122। अतीक के वकील हनीफ को कोड नेम दिया गया ADVO 010। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का गैंग बेहद शातिराना तरीके से काम कर रहा था। इसीलिए तब साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी बदमाशों को कोड नेम दिया था, ताकि अपने गुनाहों से बचने के लिए नई टेक्नोलॉजी को ढाल बना सके। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की आड़ लेकर अतीक और उसके गुर्गों के बच निकलने का रास्ता ढूंढा गया था, उसी टेक्नोलॉजी से निकले सीसीटीवी कैमरे ने उनके गुनाह कैद कर लिए। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके गैंग का हाथ होने का शायद ही पता चल पाता अगर वो हत्याकांड सीसीटीवी कैमरे में कैद ना होता। कैमरे में तो अतीक और अशरफ का मर्डर भी कैद हुआ है। उस सनसनीखेज हत्याकांड को जिन शूटर्स ने अंजाम दिया था, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि माफिया ब्रदर्स की हत्या का प्लान 15 अप्रैल का नहीं बल्कि 2 दिन पहले का था। 13 अप्रैल 2023, जिला कचहरी प्रयागराज। उस दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जिला कोर्ट में पेश किया जा रहा था। उस दिन भी भारी चहल पहल थी, सुरक्षा के भारी बंदोबस्त थे। उस दिन अतीक के बेटे असद के झांसी में एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आ चुकी थी। 3 शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य असलहे के साथ प्रयागराज की जिला कचहरी पहुंच चुके थे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि अतीक और अशरफ को उस दिन निपटाने का प्लान सिरे नहीं चढ़ पाया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या तो 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे के आसपास हुई थी, लेकिन उनको मारने का प्रयास शूटरों का कई दिनों से चल रहा था। जब साबरमती जेल से लाने के बाद अतीक और अशरफ को प्रयागराज के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, उस दिन भी अतीक अहमद और अशरफ इन शूटर्स के निशाने पर थे। लवलेश, अरुण और सनी, ये तीनों शूटर 13 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ को मारना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा इस इलाके की पहले से रेकी कर रखी थी और 13 तारीख को ही वो इस परिसर में अपने हथियार के साथ, असलहे के साथ पहुंचे हुए थे। लेकिन कई कारणों के चलते उन्होंने अपनी योजना को टाल दिया और उस दिन ये शूट आउट नहीं हुआ, वरना ये शूट आउट अस्पताल में नहीं होता बल्कि इस कोर्ट परिसर में होता। तीनों शूटर्स के 13 अप्रैल को जिला कचहरी परिसर में देखे जाने की कई लोगों ने तस्दीक भी की थी। एबीपी न्यूज के छिपे कैमरों में कई लोगों से हुई इस बातचीत से इसका अंदाजा लगता था। अरुण मौर्य नाम का जो शूटर है वो एक पान की दुकान पर भी था, वहां पर उसने तंबाकू खरीदा था। तंबाकू खरीदने के बाद उसने 5 रुपए की तंबाकू खरीदी थी, जिसके बदले उसने 10 रुपए दिए थे और 10 रुपए के बदले 5 रुपए जब दुकानदार ने लौटाए तो वो पैसा भी नहीं लिया और वो आगे चला गया। जब दुकानदार ने आवाज लगाई तो इसके बाद जो शूटर है अरुण मौर्य वो झल्ला गया और उसकी चिड़चिड़ाहट सामने दिखने लगी। यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि
शूटर्स यहाँ पर थे और उनकी आपस में बहस भी हुई थी। उन तीनों शूटर्स को लेकर एक और हैरतअंगेज खुलासा हुआ। खुलासा ये कि उन शूटर्स से जुड़े तथ्य मिटाए जा रहे हैं। शूटर लवलेश तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अचानक उसके सोशल मीडिया अकाउंट की सेटिंग बदल दी गई है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग में प्रोफाइल पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दिया गया है। लवलेश का फेसबुक प्रोफाइल लॉक होने से उसकी सभी तस्वीरें, फ्रेंड लिस्ट और फोटो सब पोस्ट लॉक हो गया। ये सब तब हुआ है जबकि लवलेश तिवारी जेल में बंद है और उसका मोबाइल फोन पुलिस जब्त कर चुकी है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कोई शख्स है जिसे लवलेश तिवारी का सोशल मीडिया अकाउंट और पासवर्ड पता है और उसने उसमें बदलाव कर दिया। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बांदा के रहने वाले लवलेश तिवारी का फेसबुक अकाउंट सामने आया था, जिसमें उसने महाराज लवलेश तिवारी चूचू के नाम से प्रोफाइल बनाया था और फेसबुक प्रोफाइल में खुद को बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख बताया था। इसलिए अब उसके अकाउंट का लॉक होना एक नई मिस्ट्री है। अब एसआईटी उस रहस्यमयी शख्स को तलाश रही है जो कि जेल में बंद शूटर लवलेश तिवारी का फेसबुक हैंडल कर रहा है।